नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि दी गई आकृति में यानी गिवन डायग्राम में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ सर्कल का सेंटर है तथा एंगल BCE बराबर 45 है। यदि CD बराबर 10 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर और CB बराबर BD है तो AC क्या होगा। देखो ये डायग्राम क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, गिवन है। और ऑप्शन 14 15.5 सेंटीमीटर मतलब 14 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर, 18.5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये हमारा एक सर्कल है, वृत्त है। ये हमारा सर्कल है, वृत्त है। ये हमारा सर्कल है, वृत्त है, जिसका ये O कैपिटल O सेंटर है, केंद्र है। कैपिटल O सेंटर है, केंद्र। आगे दिया है कि एंगल DCE, एंगल DCE चाहे कहो ECD, फिर से कर एंगल DCE, एंगल DCE चाहे कहो ECD, ये एंगल 45 का है, ऐसा दिया है। ये एंगल 45 का है, ऐसा दिया है, गिवन है। आगे आगे देखो, आगे देखो, इसको हम बाद में देखो यहाँ पर आगे क्या होगा। आगे देखो आगे देखो यहाँ पर ये OC क्या है, ये OC यहाँ पर ये सर्कल का रेडियस है यानी कि त्रिज्या है। फिर से एक बार देखो यहाँ पर ये OC यानी CO ये सर्कल का रेडियस है यानी कि त्रिज्या है। ध्यान देखो यहाँ पर ये जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है वो स्पर्शक के साथ यानी कि टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाती है, 90 का एंगल बनाती है। फिर से देखो यहाँ पर पहली बात ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये स्पर्शक है, टेंजेंट है। ये लाइन यानी कि ये रेखा स्पर्शक है यानी कि टेंजेंट। मतलब यहाँ पर C जो है तो ये C यहाँ पर स्पर्श बिंदु है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी कांटेक्ट पॉइंट है। ये स्पर्श बिंदु C स्पर्श बिंदु, यहाँ पर ये त्रिज्या स्पर्शक के साथ 90 का एंगल बनाती है, 90 का कोण बनाती है। अब यहाँ पर आगे मतलब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो ये पूरा एंगल 90 का है। पिछले एंगल OCE चाहे को ECO, ये पूरा एंगल 90 का। फिर से बात ये एंगल OCE यानी एंगल ECO 90 का है। ध्यान यहाँ पर देखो ये एंगल OCB चाहे को BCO, ये अंदर वाला इतना टुकड़ा 45 का होगा। फिर से देखो यहाँ पर ये पूरा एंगल यानी एंगल OCE 90 का है और ये एंगल BCE 45 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल OC यानी ये अंदर वाला एंगल भी 45 का, मतलब 45 ये पूरा 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पर ये हमें दिया है कि ये CD बराबर 10 वर्गमूल 2 है, ये CD बराबर 10 वर्गमूल है। और अल्सो दिया है कि CB बराबर BD है, CB बराबर BD है, CB बराबर BD, मतलब ये दोनों टुकड़ा बराबर, ये आधे आधे में बढ़े। यहाँ पर ये 10 वर्गमूल 2 का आधा यानी कि 5 वर्गमूल 2 होता है, 5√2 होता है। ये दोनों टुकड़ा बराबर है।
ये सी बी एंड बी डी बराबर है। तो इसका आधा देखो, इसका आधा देखो, ये tan वर्गमूल 2 का आधा, देखो tan √2 का आधा, देखो यहाँ पर 2 पंचे 10 होता है, मतलब 5√2 हमें मिलेगा, आधा 5 वर्गमूल 2 मिलेगा। मतलब यहाँ पर ये बी डी भी 5 वर्गमूल 2 होगा, यानी ये सी बी भी 5 वर्गमूल 2 होगा, ये बी डी भी 5 वर्गमूल 2 होगा एंड सी बी भी 5 वर्गमूल 2 होगा। अब आगे यहाँ पर यहाँ पर देखो, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल 90 का होगा, 90 का होगा। देखो ये एंगल ओ बी सी, चाहे को सी बी हो, ये एंगल 90 का होगा। क्यू वाई देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये केंद्र से लाइन आ रहा है, देखो ये ओबी केंद्र से लाइन आ रहा है, देखो ये ओबी केंद्र से रेखा आ रहा है, और ये देखो यहाँ पर जीवा है, ये सी डी क्या है, जीवा है, सी डी जीवा है, कोण है, ये सी डी जीवा है, कोण है, और ये लाइन जो केंद्र से आ रहा है वो ये जीवा को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित करेंगे, सी बी बराबर बी डी। तो यहाँ पर निश्चित है कि ये एंगल 90 का होगा, मतलब ये ओबी क्या है, यहाँ पर ओबी परपेंडिकुलर है, लंब है, ओबी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, मतलब ये ओबी इसके साथ, जीवा के साथ 90 का एंगल बनाएगा। मतलब यहाँ पर उल्टा दिया है, रिवर्स दिया है, उल्टा दिया है, यहाँ पर रिवर्स दिया है। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो यदि हम केंद्र से जीवा के ऊपर, सेंटर से कोण के ऊपर हम लंब डालते हैं, मतलब 90 का एंगल बनाते हैं, मैं करते थे, ये जो लंब होता है वो जीवा को इक्वली बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करें, यहाँ पर सी बी बराबर बी डी होगा, पर यहाँ उल्टा दिया था, ये ऑलरेडी दे दिया, तो यहाँ पर रिवर्स, ये एंगल 90 का होगा, मतलब ये ओबी यहाँ पर इसके ऊपर, जीवा के ऊपर लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है, लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। अब आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, स्मॉल सा ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल सी बी ओ, त्रिभुज सी बी ओ, इसमें ये एक एंगल 45 का, दूसरा एंगल ये 90 का है, तो सीधी सी बात है कि ये एंगल भी 45 का ही होगा, ये एंगल भी 45 का ही होगा, मतलब 45 45 90 90 90 तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यदि किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर है तो सीधी सी बात है कि दो भुजा भी बराबर होगा, ऑपोजिट टू साइड भी इक्वल, यानी यहाँ पर ये 45 के सामने वाली भुजा सी भी है, आगे ये 45 मतलब इस कोण के सामने वाली भुजा ये ओ बी, फिर से कर, इस ट्रायंगल में ये 45 के सामने वाली भुजा सी बी एंड ये 45 के सामने वाली भुजा यानी ऑपोजिट, यहाँ पर ओ बी है, मतलब यहाँ पर ओ बी एंड सी बी बराबर होगा, ओ बी एंड सी बी बराबर। अब हमें पता है कि वी नोट दैट ये सी बी 5√2, ध्यान, ये ओ बी भी 5√2 ही होगा, also ओ बी भी 5√2 ही होगा, वर्गमूल 5 वर्गमूल 2 होगा, मतलब ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा तीनों टुकड़ा आपस में बराबर है, इक्वल है, बराबर है, इक्वल है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो,
यहाँ पर अब आगे हम इस साइड को निकाल लेंगे, इस साइड को निकालेंगे। देखो कौन सी, ये ओसी को निकालेंगे, मतलब त्रिज्या को निकालेंगे, रेडियस को निकालेंगे। ये ओसी को हम निकालेंगे, ये रेडियस को निकालेंगे, त्रिज्या को निकालेंगे। कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये ट्रायंगल समकोण है, राइट एंगल है, इसलिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगे। यहाँ पर 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। मतलब यहाँ पर ये ओसी यानी रेडियस यहाँ पर कर्ण है, हाइपोटेनस है। यहाँ पर कर्ण का वर्ग यानी कि ये ओसी का वर्ग, ओसी का वर्ग, ओसी का वर्ग, ओसी का वर्ग बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल अदर टू साइड्स के यानी बाकी की दो भुजाओं के, मतलब ओबी एंड सीबी यानी बीसी, ओबी एंड बीसी मतलब 5 वर्गमूल 2 एन 5 वर्गमूल 2। देखो यहाँ पर ये भी 5 वर्गमूल 2 है, ये भी 5 वर्गमूल 2 है। इसके वर्ग के यानी कि स्क्वायर के एडिशन बराबर होता है। फिर से एक बार देखो यहाँ पर पाइथागोरस नियम के हिसाब से यहाँ पर कर्ण का वर्ग मतलब यहाँ पर ओसी का वर्ग बाकी की दो भुजा के मतलब ओबी एंड बीसी मतलब 5 वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2 के वर्ग के योग बराबर होगा। ये इक्वेशन हमें मिलेगा, इसको हल करके हमें ओसी निकालना है। यहाँ पर आगे बराबर यहाँ पर ये 5 वर्गमूल 2 का स्क्वायर यानी कि वर्ग, स्क्वायर यानी कि वर्ग 50 होगा, 50 होगा। कैसे? हाँ देखो यहाँ पर हियर सर यहाँ पर बीच में गुणा है, यानी स्क्वायर ये दोनों संख्याओं को पार्टिकुलर लगता है। यहाँ पर 5 का वर्ग 25 होता है गुणा वर्गमूल 2 का वर्ग 2 ही होता है। मतलब ये वर्ग एंड वर्गमूल यानी वर्गमूल एंड वर्ग कैंसल हो जाता है, बिकॉज ये एक दूसरे का इनवर्स होता है, इसलिए यहाँ पर हमें 2 मिलेगा। इन शॉर्ट 5 वर्गमूल 2 का स्क्वायर 25 गुणा 2 25 दूनी 50 यानी 5 वर्गमूल 2 का स्क्वायर 50 होता है। फिर आगे बीच में प्लस का प्लस, सिमिलरली इसका भी आंसर 50 ही है, तो आगे 50 50 100 हो गया, 100 हो गया। ये वर्ग के बराबर ध्यान यहाँ पर ओसी बराबर वर्गमूल 100 होगा, मतलब एक तरफ वर्ग हटा तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगेगा। देखिए 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 होता है। अब ओसी बराबर 10 है, 10 है, ये ओसी बराबर 10 है, 10 है। अब यहाँ पर हियर आगे ये एओ एंड ओसी सेम होगा, ये एओ एंड ओसी सेम होगा बिकॉज ये एओ भी त्रिज्या है, ओसी भी त्रिज्या है, एओ भी रेडियस है एंड ओसी भी रेडियस है, मतलब कि ये ओसी 10 है तो एओ भी 10 होगा, एओ भी 10 होगा। अब हमें निकालना है एसी, देखो ये एसी, ये एसी, इसका लेंथ हमें निकालना है। कैसे निकले? देखो यहाँ पर ये बड़े ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, ट्रायंगल ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी, ट्रायंगल ए बी। देखो इसमें ये कोण 90 का है 90, देखो ये बी एंगल 90 का है
90 किसी का यदि देखो यहाँ पर हमें AC निकालना हो तो उसके लिए यहाँ पर हमें ये ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। कौन सा? ट्रायंगल ACB। वाई देखो, क्योंकि देखो यहाँ पर इसमें हमें ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है, ये साइड आराम से निकल जाए किसी का। ये बड़े त्रिभुज में हमें ये पूरी साइड भी पता है, ये साइड भी पता है, ये साइड निकल जाएगी। तो ऐसा काम आगे करना है, ऐसा टास्क अब आगे हमें करना है। अब आगे देखिए, देखो यहां पर ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए यहां पर फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगे। यानी यहां पर 90 के सामने यानी ऑपोजिट कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। मतलब यहां पर AC क्या है? AC यहां पर कर्ण है, हाइपोटेनस। यानी यहां पर कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग, AC का वर्ग इक्वल बराबर बाकी की दो भुजाओं के, मतलब ये AB एंड BC के। तो यहाँ पर AB क्या है? ये AB 10 प्लस 5 वर्गमूल 2 है, 10 प्लस 5 वर्गमूल 2। देखो यहाँ पर ये AB क्या है? AB है 10 प्लस 5 वर्गमूल 2। देखो ये A 10 है, वो भी 5 वर्गमूल 2 है, जोड़ना पड़ेगा तभी पूरा निकलेगा। तो यहाँ पर 10 प्लस 5 वर्गमूल 2 है। और दूसरा मुझे BC यहाँ पर सिमिलर ही है, 5√2 ही है, 5 वर्गमूल 2 ही है। ये हमने ऑलरेडी बता दिया है कि दोनों के वर्ग के योग के बराबर होगा। किसी का यहाँ पर कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बाकी की दो भुजा की, मतलब AB एंड BC, मतलब 10 प्लस 5 वर्गमूल 2 है, 5 वर्गमूल 2 के वर्ग के एडिशन इक्वल होगा। आगे बराबर यहाँ पर A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगे। यहाँ पर 10 का वर्ग 100 होता है, प्लस बीच में 10 दूनी 20, 20 पंचे 100 और ये वर्गम यानी यहाँ पर 100√2 हमें मिलेगा। देखो फिर से एक बार 10 पंचे देखो 10 पंचे 50, 50 दूनी 100 और ये वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2, लास्ट में प्लस इसका स्क्वायर 5√2 का स्क्वायर, ये 25 दूनी 50 होता है, 25 दूनी 50 हमने ऑलरेडी बता दिया है। और प्लस फिर से ये 50 आएगा, इसका भी स्क्वायर 50 है, तो हमें ऐसा प्राप्त हुआ। तो आगे बराबर देखिए यहाँ पर ये 50 हो गया और ये 100 यानी 100 200 हो गया। यानी यहाँ पर मिला हमें 200 प्लस 100√2। आगे बराबर यहाँ पर दोनों में से 100 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर बच्चा 2 प्लस यहाँ पर बच्चा वर्गमूल 2। फिर से देखो यहाँ पर हमने 100 कॉमन लिया, दोनों में से हमने 100 कॉमन लिया, तो इसमें बच्चा 2 विद 100 दूनी 200 होता है और यहाँ पर बच्चा वर्गमूल 2, तो हमें ऐसा मिलेगा। अब इधर वर्गमूल लगेगा, जब हमने इधर वर्ग घटाया तो इधर वर्गमूल लगेगा, AC बराबर इतना होगा। अब बराबर इक्वल आगे देखो ये 100 का स्क्वायर 10 होता है, 10 होता है और इसका वर्गमूल हमें पता नहीं। देखो यहाँ पर
दो प्लस वर्गमूल दो का वर्गमूल हमें पता नहीं, तो ऐसे तीसरा देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, इसलिए यहाँ पर 100 का वर्गमूल 10 निकल गया बाहर, और इसका हमें वर्गमूल पता नहीं, इसलिए वर्गमूल के अंदर ऐसे टेस्ट रहेगा, तो ऐसा हमें मिलेगा। परंतु देखो यहाँ पर आंसर जो दिए हैं वो यहाँ पर दशमलव में दिए हैं, डेसिमल में, इसलिए यहाँ पर थोड़ा जादू करना पड़ेगा, मैजिक करना पड़ेगा, यहाँ पर बुद्धि लगानी पड़ेगी। कैसे? देखो यहाँ पर देखो मेन बात, ये वर्गमूल दो का हमें पता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू वर्गमूल दो का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग मान 1.414 होता है, 1.414 होता है, 1.414 होता है, 1.414 होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके बजाय हम 2 ले लेते हैं, 2। देखो ये वर्गमूल 2 की जगह पर यानी 1.414 की जगह पर हम 2 ले लेते हैं, 2 ले। यहाँ पर देखो हमने इसकी जगह पर 2 रखा, ये 2 प्लस 2 4 होगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो आगे 10 दूनी 20 होगा, 20 होगा, 20 होगा 20 को ऐसा करने पर हमें 20 मिलेगा। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व होगा, ऑप्शन से सॉल्व। यहाँ पर देखो ये 20 आया, पर ये कब आया, हमने ज्यादा लिया तब 20 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधी सी बात है कि 20 का भी आंसर होगा ही नहीं, 20 का भी आंसर होगा ही नहीं, मतलब आंसर जो होगा वो 20 से कम होगा, 20 से कम ही होगा, 20 से कम ही होगा, 20 से लेस होगा। अब यहाँ पर हम देखो 20 से कम में देखते हैं, देखो 20 से कम में लास्ट में देखते हैं, स्मॉल आंसर देखते हैं, यहाँ पर हमें 3 मिलता है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन, तीनों के तीनों आंसर 20 से कम ही है, लेस ही है। पर देखो जो आंसर आएगा वो 20 से थोड़ा सा ही छोटा आएगा, जस्ट लेस आएगा, थोड़ा सा ही छोटा आएगा, जस्ट लेस आएगा, मतलब थोड़ा सा छोटा 20 से यहाँ पर 18.5 है, 18.5 है। इसलिए इस क्वेश्चन का लगभग आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर देखिए 18.5 सेंटीमीटर होगा, 18.5 सेंटीमीटर होगा, मतलब ये जो AC है तो इसका लेंथ यानी कि लंबाई लगभग अप्रोक्सीमेटली 18.5 सेंटीमीटर होगा, यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, दी गई आकृति में गिवन डायग्राम में PQR एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल तथा PS एंगल P का समद्विभाजक यानी कि डेट इक्वली बाइसेक्टर है, इक्वली बाइसेक्टर। तो आगे RT और RQ का रेशियो क्या होगा, RT एंड RQ का अनुपात क्या होगा, 1:2, 1:1, 2:1 एंड 2:3। और ये डायग्राम क्वेश्चन में ही दिया है, आपको बनाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में ही दिया है, तो इस पर ही हम काम करेंगे। देखो पहली बात यहाँ पर PQ, देखो PQR ये त्रिभुज समबाहु इक्विलैटरल है, मतलब इसका चारों भुजा बराबर है, चारों साइड बराबर है। PQR P का मतलब PQ बराबर Q
QR बराबर RP है, PQ बराबर QR बराबर RP है। अब हमें पता है कि तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होगा, तो तीनों के तीनों कोण 60-60 का होगा, 60-60 का होगा, 60-60 का होगा, 60 का होगा। मतलब एंगल RPQ, एंगल RPQ चाहे वो QPR, ये पूरा एंगल 60 का। सिमिलरली ये एंगल PRQ चाहे वो QRP, ये एंगल 60 का। सिमिलरली ये एंगल PQR यानी एंगल RQP, ये वाला इधर वाला एंगल 60 का होगा, 60 का होगा, 60 का होगा, 60 का मतलब 60 3 बार 180 हो जाता है, 180 हो जाता है। अब आगे देखो, यहाँ पर देखो दिया है कि जो PS है, जो लाइन PS है, ये एंगल P का यानी ये कोण का, ये पूरे कोण का बाइसेक्टर है, कोण अर्थक ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण अर्थक इक्वली बाइसेक्टर, मतलब यहाँ ये दो टुकड़ों में बांटे जाए। ये लाइन PS ये एंगल P को दो टुकड़ों में बांटेगा, मतलब ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। देखो ये भी 30 का होगा, ये भी 30 का होगा, ये दोनों एंगल 30-30 का होगा। एंगल RPS एंड एंगल SPQ, फिर से एंगल RPS एंड एंगल SPQ, ये दोनों एंगल 30-30 में बढ़ जाएगा, 30-30 में इक्वली डिवाइड होगा। अब आगे देखो, यहाँ पर फिर से कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये आर्क RS है, चाप RS है, ये आर्क RS है, चाप RS है, और ये आर्क RS है यानी चाप RS है। ये देखो यहाँ पर ये एक एंगल बना रहा है सर्कल के ऊपर, और दूसरा एंगल ये यहाँ पर फिर से बना रहा है, फिर से ये जो आर्क RS है यानी आर्क ऐसा है, तो ये चाप देखो सर्कल के ऊपर ये एक एंगल बना रहा है, ये एक एंगल बना रहा है, किसका बना है 30 का, और यही का यही चाप फिर से इधर सर्कल के ऊपर देखो ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, एंगल यहाँ पर RQS बना रहा है, ये RS यानी चाप RS एंगल RPS बना रहा है, और एंगल RQS बना रहा है, सर्कल के ऊपर ये दो एंगल बना रहा है। अब यहाँ पर नियम ये लगता है कि ये चाप एक ही, इसलिए एंगल भी बराबर ही होता है, एंगल इक्वल ही होता है। परिधि के ऊपर, सरकमफेरेंस के ऊपर एक ही चाप से बना एंगल इक्वल होता है, मतलब ये 30 है तो ये भी 30 होगा। देखो ये एंगल RPS 30 का है, ऑल्सो ये एंगल RQS ये भी 30 का होगा, 30 का ही होगा, 30 का ही होगा, 30 का ही होगा, तो ऐसा यहाँ पर होगा। अब आगे हमें पता है ऑल्सो स्ट्रेट लाइन के एक तरफ का कंप्लीट एंगल 180 का होता है। यहाँ पर ये इतना एंगल 60 है, तो सीधी सी बात है ये दिस पूरा एंगल 120 का होगा। फिर से देखो हमें पता है कि लाइन के एक तरफ का कंप्लीट एंगल 180 का होता है। अब यहाँ पर ये इतना एंगल 60 का है, तो सीधी सी बात है ये इधर वाला पूरा एंगल 120 का होगा, मतलब 120% ये पूरा एंगल 180 हो जाएगा, ये 120 का है। अब यहाँ पर देखो फिर से ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल TRQ, त्रिभुज TRQ। तो इस त्रिभुज में ये एक एंगल 120 का है, देखो ये एंगल यानी कि एंगल TRQ, एंगल QRT, ये एंगल
120 का है और ये एंगल 30 का है, साफ साफ दिखाई दे। तो सीधी सी बात है कि ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल अल्सो 30 का ही होगा, 30 का ही होगा। क्यों, देखो 30 30 60 हो गया, 60 में 120 जोड़ा 180 हो जाएगा, तीनों कोनों का योग 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब हमें निकालना है ये RT एंड RQ का रेशो। देखो RT यहां पर है, RQ यहां पर, देखो इस त्रिभुज में देखना है, त्रिभुज TRQ में देखना है, ट्रायंगल TRQ में देखना है, त्रिभुज TQR में देखना है, त्रिभुज TQR में देखना है, त्रिभुज QRT में देखना है, त्रिभुज TQR में देखना है, RTQ में देखना है। इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में ये RT और ये RQ मतलब ये दोनों साइड का हमें रेशियो निकालना, अनुपात निकालना। कैसे निकले, तो यहां पर देखो ये इस त्रिभुज में दो एंगल बराबर है, 30 30 का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्सो दो भुजा भी बराबर होगा, दो साइड भी बराबर। कौन सी वाले, तो सामने वाले ऑपोजिट वाले, मतलब यहाँ ये 30 के सामने वाली भुजा ये RQ है और इस 30 के सामने भुजा ये RT, मतलब यहाँ RT एंड RQ बराबर होगा, ये RT एंड RQ बराबर होगा, ये RT साइड एंड RQ साइड बराबर होगा, ये RT देखो ये RT एंड RQ बराबर होगा, RT एंड RQ बराबर होगा। अब इसका रियल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ना पता है तभी हमारा काम बन जाए। देखो यहाँ पर हमें ओनली रेशियो ही निकालना है, अनुपात ही निकालना है, रेशियो ही निकालना है, अनुपात ही निकालना है। मतलब देखो ये दोनों साइड बराबर है और सपोज इसको हमने x मान लिया, लेकिन दोनों साइड का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो देखो x होगा, तो एक कट के 1:1 ही हो जाएगा। किसे, यदि सपोज ये दोनों भुजाओं को हमने x माना, देन यहाँ पर सीधी सी बात है ये दोनों बराबर है, तो इसको हम हटा सकते हैं, मतलब ये x को हम 1 गुना x, ये x को भी x गुना 1 ऐसे लिख सकते, मतलब यहाँ पर हमें 1:1 ही मिलेगा, 1:1 ही मिलेगा, 1:1 ही मिलेगा। मतलब इधर का और इधर का दोनों तरफ सेम है, इक्वल है, दोनों पार्ट इक्वल है, तो उसका रेशियो यानी अनुपात, रेशियो यानी अनुपात 1:1 का ही, 1:1 का ही होता है। मतलब आपको RT रेशियो RQ बोले चाहे उल्टा बोले, RQ रेशियो RT क्या होगा, दोनों का आंसर यही होगा, 1:1 ही होगा, 1:1 ही होगा, 1 सही 1 ही होगा, 1:1 ही, यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 15 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्त में सर्कल में 20 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर की दो जीवाओं यानी कॉर्ड्स को एक दूसरे यानी ईच अदर पर लंबवत यानी परपेंडिकुलरली खींचा जाता है, ड्रॉ किया जाता है। वृत्त के केंद्र सर्कल के संरथा इन जीवाओं को कट करने वाले बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना होगा, वर्गमूल 206 सेंटीमीटर, वर्गमूल 182 सेंटीमीटर, वर्गमूल 250 सेंटीमीटर, वर्गमूल 218 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें डायग्राम खुद से भी ड्रॉ करना
पड़ेगा। डायग्राम यहाँ पर हमें खुद से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पहले तो हमें एक सर्कल लेना पड़ेगा, वृत्त लेना पड़ेगा, सर्कल लेना पड़ेगा, वृत्त लेना पड़ेगा। अब इसमें नामकरण कुछ भी नहीं दिया, इसलिए हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर सपोज इसका केंद्र बीचों बीच में यहाँ पर है और इसका नाम हमने वो दिया, हमने सर्कल लिया, सर्कल के सेंटर को नाम हमने ओ दिया, कैपिटल ओ दिया। अब आगे ऑल हेड फॉरवर्ड, ऑल हेड फॉरवर्ड। देखो यहाँ पर इसमें हमें दो जीवा खींचना है जिससे ये दोनों जीवा एक दूसरे पर लंबवत हो, यानी कि परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 का एंगल बनाए। घर की भाषा में बोले 90 का एंगल बनाए। तो ये दोनों जीवा हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक जीवा हो गया, ये दूसरा जीवा। देखो थोड़ा इसको हम नीचे लेते हैं, ये एक दूसरा जीवा हमारा हो। देखो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट कोड हो गया और ये हमारा सेकंड कोड हो गया। इसको नाम हमने ए बी दिया, इसको नाम हमने सी डी दिया, इसको नाम हमने ए बी दिया, इसको नाम हमने सी डी दिया। देखो ये दोनों जीवा है, देखो यहाँ पर काट रहे और ये 90 पर ही काट रहे, ये पूरा एंगल 90 90 होगा। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये एंगल 90 बनता है। तो इसको ही बोलते हैं ये लंबवत है, यानी कि परपेंडिकुलर है। ये दोनों जीवा एक दूसरे के ऊपर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 का एंगल बना रही है, एक दूसरे पर 90 का एंगल बना रहे, ईच अदर पर 90 डिग्री का कोण बना रहे, ऐसा यहाँ पर दिया है। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम हम P देते हैं, इसका नाम हम P देते हैं। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें ये वृत्त के केंद्र तथा इन जीवाओं को काटने वाले बिंदु के बीच की दूरी निकालनी, मतलब हमें ये ओपी निकालना है, ओपी हमें निकालना है, पीओ निकालना है, ओपी निकालना है, पीओ निकालना है। मतलब देखो यहाँ पर सेंटर यानी केंद्र ये ओ है। आगे देखो यहाँ पर ये दो जीवा है और इसको काटने वाले पॉइंट को नाम हमने पी दे, इसलिए यहाँ पर ये हमें ओपी निकालना है, यानी पीओ निकालना। ये डिस्टेंस हमें निकालना, ये दूरी निकालना। देखो यहाँ पर कैसे निकले ये दूरी, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट डिस्टेंस। देखो यहाँ पर पहले तो देखो हम यहाँ पर ये ए एन ओ को जोड़ देते हैं, ओ एन ए को जोड़ते, हमने ए एन ओ को जोड़ा, ओ एन ए को जोड़, ये ओ क्या होगा, यहाँ पर ए हो, ये सर्कल का त्रिज्या हो गया, यानी कि रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया यानी रेडियस हो गया। यहाँ रेडियस कैश में दिया, देखो यहाँ पर साफ साफ दिया त्रिज्या रेडियस 15 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर यानी यो 15 है, 15 है, 50। आगे दूसरा देखो, अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ पर हम देखो ये ए बी जीवा है, तो इस केंद्र से हम इस जीवा ए बी पर हम लंब डालते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। अब आगे हम इस जीवा के ऊपर इस सेंटर से यानी सेंटर से केंद्र से हम लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर हम 90 का एंगल बनाते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा करने पर क्या होगा, तो ऐसा करने पर ये जो लंब है ये जीवा को इक्वली बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है,
ये कोड को इक्वली बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित विभाजित करता है। मतलब सपोज यहां पर नाम हमने m दिया, देन am बराबर mb होगा, am बराबर mb होगा, am बराबर mb होगा, am बराबर mb, दोनों टुकड़ा इक्वल होगा, दोनों टुकड़ा इक्वल। अब यहां पर हमें साफ साफ ये दोनों का लेंथ दे दिया, ये दोनों जीवाओं का लेंथ दे दिया। देखो यहाँ पर एक का लेंथ 20 दिया है और एक का 24 दिया है, एक का 20 दिया है, दूसरे का 24, या तो इसका लेंथ हम 20 ले लेते हैं। ये AB का लेंथ हमने सपोज 20 ले लिया, 20 ले आधे आधे में बटेगा। मतलब 20 का आधा 10 होता है, 10 होता है, 10 होता है, 10 होता है। मतलब यहाँ AM भी 10 होगा, यानी MB भी 10 होगा, AM भी 10 होगा एंड MB भी 10 होगा, AM भी 10 होगा, MB भी 10 होगा। पर इसका लिखने की जरूरत, ये ऊपर इतना लिखना जरूरी है, इससे काम बनेगा। ये हम इन शॉर्ट AM हमारा 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, अब देखो, अब हम देखो ये दोनों, देखो यहाँ पर पहली बात ये त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल में एक फट, देखो ट्रायंगल AOM, इसमें दो साइड 10 और 15 का है, तो हम थर्ड साइड भी निकाल पाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर ये एक एंगल 90 का है, 90 का है, ये M एंगल 90 का है, देखो एंगल AMO यानी एंगल OMA 90 का है, 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हम ये साइड निकाल पाएंगे, ये साइड निकाल पाएंगे कैसे? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। देखो यहाँ पर हमें ट्रिपलेट भी मालूम नहीं है, यहाँ पर हमें ट्रिपलेट भी मालूम, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। देखो डायरेक्ट हम लिख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के ही निकालना पड़ेगा, नियम लगा के ही आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर पाइथागोरस जी ये बोलते, देखो पहली बात 90 के सामने कर, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनस, पर यहाँ एओ हाइपोटेनस है, रेडियस हाइपोटेनस है, त्रिज्या हाइपोटेनस है, यानी कर्ण, यानी कर्ण का वर्ग, मतलब ये 15 के वर्ग इक्वल बराबर बाकी की दो भुजा, मतलब AM एंड MO, मतलब M कितना है 10, और ये हमें निकालना है MO, हमें पता नहीं है, MO हमें पता नहीं, तो इसके वर्ग के योग बराबर होगा किसे? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अकॉर्डिंग कर्ण का वर्ग मतलब 15 का वर्ग बाकी की दो भुजा की, मतलब M मतलब ये 10 और ये MO के वर्ग के एडिशन के बराबर, ये इक्वेशन हमें मिलेगा, ये समीकरण हमें मिलेगा। अब इसको हल करना है और हमें MO निकालना है, O में OM निकाल, आगे बढ़, यहाँ पर आगे धार पर, तो इधर 15 का वर्ग 225 होता है, 225 होता है, इक्वल 10 का वर्ग 100 होता है, प्लस इधर MO का स्क्वायर ऐसे 20 रहेगा, आगे धार पर, इधर ये 225 माइनस 100 होगा, इक्वल ये MO का वर्ग होगा, देखो ये MO का वर्ग बराबर 225 माइनस 100, आगे धार पर इसलिए अधिक इधर ये 225 माइनस 6 माइनस 100 125 होगा, 125 इधर बराबर इक्वल MO का वर्ग होगा
पर हम क्या करते हैं डायरेक्ट वर्गमूल इधर लगा दिया तो इधर ये मो ही रहेगा। तो आगे इसका हल हमें निकालना। देखो ध्यान यहाँ देखो ये देखो आगे ये 125 को हम 25 गुणा 5 ऐसे लिख सकते। फिर से एक बार ये 125 को हम 25 into 5 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो 25 पंचे 125 होता है, 25 पंचे 125 होता है। यहाँ पर 25 का वर्गमूल 5 होता है। आगे 5 का वर्गमूल हमें पता नहीं, ये 5 वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा। फिर से देखो यहाँ पर हमें हमारे पास 25 गुणा 5 है और पूरे के ऊपर ये वर्गमूल है। ये 25 का वर्गमूल 5, ये 5 का वर्गमूल हम पता नहीं, ये अंदर ही रह गया। यानी इसका वर्गमूल 25 गुणा 5 का वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 होगा इक्वल ये एमओ होगा, एमओ होगा, ओएम होगा। नहीं देखो ये एमओ यानी ओएम 5 वर्गमूल 5 होगा, 5√5 होगा, 5√5 होगा। Mana babsa pernah pada si yes apa ni kat lagi yes ajo kata jawaban tadi अब आगे now ahead now फॉर हमें सिमिलर कार्य करना पड़ेगा, सिमिलर टास्क करना पड़ेगा। मतलब अब आगे हमें ये सीडी पर भी लंब डालना पड़ेगा। देखो ये केंद्र से यानी कि सेंटर से ये सीडी पर भी लंब डालना पड़ेगा। दूसरी जीवा पर भी सेकंड कोड पर भी हमें जीवा डालना पड़ेगा, लंब डालना। देखो जीवा के ऊपर लंब यानी परपेंडिकुलर। फिर से कर देखो ये दूसरी जीवा है, ये जो हमारा सेकंड कोड है, इसके ऊपर भी हमें ये केंद्र से यानी सेंटर से हमें लंब डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ध्यान क्या होगा इससे क्या मतलब, इससे लंब मतलब 90 का एंगल। तो ये लंब ये जीवा को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। मतलब सपोज यहां पर नाम हमने एन दिया, देन सी एन बराबर एन डी होगा, सी एन बराबर एन डी। फिर से देखो हमने क्या किया, देखो हमने ये सेकंड जीवा पर भी ये केंद्र से लंब डाला, मतलब 90 का एंगल बनाया। तो ये क्या करता है, ये लंब क्या करता है, ये लंब ये जीवा को बाइसेक्ट करता है, दो टुकड़ों में बांटता है। मतलब यहाँ पर हमने नाम एन दिया, देंगे सी एन बराबर एन डी होगा, सी एन बराबर एन डी होगा। तो यहाँ पर सी डी क्या है, मतलब दूसरा जीवा का लेंथ यहाँ पर लंबाई, दूसरी जीवा का लंबाई यानी कि लेंथ, लंबाई यानी कि लेंथ। देखो यहाँ पर 24 है, 24 है, 24 है 24, यानी यहाँ पे आधे आधे में बढ़े। 24 का आधा 24 का हाफ 12 होगा। मतलब यहाँ सी एन भी 12 एन डी भी 12 होगा, सी एन भी 12 एन डी भी 12 होगा। ये 12 में बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पर हमें एन डी 12 मिलेगा, डी एन 12 सेंटीमीटर मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये ओ एन डी को स्वयं करते हैं। मतलब डी एन ओ को ज्वाइन, यहाँ पे ये रेडियस हो जाएगा त्रिज्या का, ये ओडी यहाँ पर त्रिज्या होगा, रेडियस होगा। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, देखो आगे क्या होगा,
आगे क्या, देखो यहाँ पर देखो 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 यहाँ पर देखो ओडी का लेंथ क्या होगा, देखो ओडी यहाँ पर त्रिज्या है रेडियस है, वो देखो त्रिज्या तो सेम ही होता है, रेडियस तो इक्वल ही होता है, त्रिज्या समान होता है, मतलब यहाँ पर एओ 15 है तो ये ओडी भी 15 ही होगा, रेडियस इक्वल ही होता है, यानी ये रेडियस ओए 15 है, ये ओडी भी 15 ही होगा, किसी का त्रिज्या ऑलवेज इक्वल होता है, मतलब एओ क्या है, त्रिज्या है, ये 15 है तो सीधी सी बात है ये भी 15 ही होगा, त्रिज्या 15 15 का तो ये 15 ही दिया है, कैश में दिया, यहाँ से तो हमने लिया था, यहाँ से ही हमने लिया था, ये भी 15 ही है। अब हमें इस ट्रायंगल, देखो यहाँ पर फिर से ट्रायंगल बन, देखो इधर वाला 90 मतलब इधर वाला भी 90 का ही है, इधर 90 मतलब इधर वाला भी 90 है, तो यहाँ फिर से ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज ओ एंड डी, ट्रायंगल ओ एंड डी बन रहा है, त्रिभुज ओ एंड डी बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एंड डी बन रहा है, ओ एंड डी ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें हम ये साइड निकाल सकते हैं, ON हम निकाल सकते हैं, ON निकाल सकते हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी पाइथागोरस ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें ट्रिपलेट मालूम नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी सीधा सीधा है करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट शॉर्टकट लगेगा नहीं, तो यहाँ पर फिर से ये 90 के सामने करना, तो करना का वर्ग मतलब 15 का वर्ग बराबर इक्वल, बाकी की दो भुजाओं के मतलब ये ON एंड दूसरी एंड मतलब 12 के वर्ग के योग बराबर होता है, फिर से पाइथागोरस ये कहते हैं कि कर्णों का वर्ग मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी की दो भुजा मतलब ON एंड 12 के वर्ग के एडिशन इक्वल होते हैं, देन यहाँ पर इसको हल करने पर हमें ON मिल जाएगा, NO प्राप्त हो जाएगा, देन यहाँ पर आगे धार पर इधर 15 का वर्ग 225 टू 25 आगे बढ़, ये ON का वर्ग ऐसे रहेगा प्लस 12 का वर्ग 144 144 होता है, 144 होता है, 144 होता है, आगे थार 225 माइनस 144 बराबर ON का वर्ग होगा, किसी का देखो इधर ये ON का वर्ग बराबर 225 माइनस 144 होगा, प्लस इधर ये प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा, आगे धारा इसलिए देखो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर देखो 5 में से 4 गया 1, आगे 22 में से 14 गया हमें 8 मिलेगा, एक फिर से कर 5 में से 4 गया 1, 22 में से 14 गया हमें मिलेगा 8 1 मतलब हमें 81 मिलेगा, 81 मिलेगा, यानी यहाँ पर बराबर इक्वल ON और इधर हमने वर्गमूल लगा दिया, ON बराबर वर्गमूल 81 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 होता है, मतलब ये ON यानी NO 9 सेंटीमीटर होगा, 9 सेंटीमीटर होगा, 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर आगे हमें ये OP निकालना है, PO निकालना है, कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट, देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल का यूज करके भी हम निकाल पाएंगे और आल्सो इस ट्रायंगल का यूज करके भी हम निकाल पाएंगे, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। ये ट्रायंगल MOP, दूसरा ट्रायंगल PON, ट्रायंगल MOP PON, किसी का भी आप यूज करके ये OP निकाल सकते हो, आउट कर सकते। कैसे, देखो यहाँ पर देखो पहली बात तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये एंगल 90 का है, एंगल देखो MPN ये 90 का है, आगे ये भी 90 का है, देखो एंगल PNO ये भी 90 का है, आगे
ये एंगल भी 90 का है, इधर 90 मतलब इधर भी 90 है, तो यहाँ पर एंगल ओ एम बी यानी ओ एम पी ये भी 90 का है। तो सीधी सी बात है ये पूरा एंगल भी 90 का ही होगा, 90 का ही होगा। ये एंगल भी 90 का ही होगा। देखो कौन सा एंगल एम ओ एम, एंगल एम ओ एम, ये एंगल भी 90 का होगा। मतलब यहां पर मिलेगा हमें रेक्टेंगल आयत, रेक्टेंगल आयत। कौन सा रेक्टेंगल आयत? एम ओ एन पी, एम ओ एन पी। देखो इसमें देखो ये 9 है तो ये इधर वाला भी 9 होगा, ये एम पी भी 9 होगा। आगे ये एमओ 5 वर्गमूल 5 है तो ये पीएन भी 5 वर्गमूल 5 ही होगा। फिर से एक बार, ये ओएन 9 है तो ये एमपी भी 9 होगा। ऑल्सो ये एमओ 5 वर्गमूल 5 है तो ये पीएन भी 5 वर्गमूल 5 होगा। और ये हर एक एंगल 90 का है और सामने सामने वाली भुजा इक्वल है, सामने सामने साइड इक्वल है और समानांतर भी है, पैरेलल भी है। सामने सामने समानांतर है, पैरेलल। ये किसका प्रॉपर्टी है? ये किसका गुणधर्म है? ये प्रॉपर्टी गुणधर्म आयत का होता है, रेक्टेंगल का होता है। मतलब ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें मतलब 4 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति डायाग्राम, जिसमें चारों एंगल 90 का हो और आमने सामने भुजा इक्वल हो, यानी समानांतर हो, पैरेलल हो। ऑल्सो समानांतर हो, पैरेलल हो। आमने सामने भुजा बराबर, ऑल्सो आमने सामने वाली भुजा पैरेलल हो, समानांतर हो। देखो ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, आमने सामने समानांतर है। तो ये प्रॉपर्टी आयत का होता है। मतलब ये आयत है, एम ओ एन पी आयत है। मतलब देखो इन शॉर्ट यहाँ पर देखो ये भुजा 5 वर्गमूल 5 है तो इसमें भी ये 5 वर्गमूल 5 है और इसमें ये 9 है तो इसमें भी 9 है, तो ये कॉमन ही, ये सेम ही आएगा, ये पीओ सेम ही आएगा। इसे कर देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है तो इस ट्रायंगल में एक भुजा 5 वर्गमूल 5 है और दूसरे में भी एक भुजा ये 5 वर्गमूल 5 है और इसमें ट्रायंगल में 9 है तो इसमें भी 9 है और हमें ये निकालते दोनों से सेम ही आएगा। देखो 5 वर्गमूल 5, 5 वर्गमूल 5, 9 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 5 वर्गमूल 5, इसमें भी 5 वर्गमूल 5 और हमें निकालना ये साइड, कॉमन साइड, ये ओपी, ये दोनों से सेम ही आएगा, इक्वल आएगा। तो हम किसी का भी यूज करें, ध्यान हम सिंपल इसका इस्तेमाल करते हैं और ये हम निकाल लेते हैं, इसको हम आउट करते हैं। तो कैसे बनेगा? देखो यहाँ पर भी फिर से पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगा। अगेन पाइथागोरस जी है लगेंगे, अगेन फिर से पाइथागोरस जी लगेंगे। मतलब यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 का, देखो एंगल ओ एन पी ये एंगल 90 का, इसलिए तो ये समकोण त्रिभुज, ये राइट एंगल ट्रायंगल। 90 के सामने कर्ण होता है, यानी यहाँ पर ओपी क्या है? पीओ यहाँ पर कर्ण है, हाइपोटेनस ये, यानी कर्ण का वर्ग मतलब पीओ का वर्ग बराबर इक्वल बाकी की दो भुजाओं के, मतलब ये ओ यानी 9 और ये पी यानी 5 वर्गमूल 5 के वर्ग के योग बराबर होता है। फिर समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग मतलब ये ओपीओ का वर्ग यानी ओपी का वर्ग बराबर इक्वल बाकी की दो भुजा के, मतलब ये ओ यानी 9 और दूसरा ये पी यानी देखो 5 वर्गमूल 5 के वर्ग के एडिशन के इक्वल होगा। तो इसको हम हल करें, सीधी बात है ये हमें पीओ मिल जाएगा। जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकलना है वो निकल जाएगा। तो आगे बराबर इक्वल 9 का वर्ग 81
81 प्लस 5 वर्गमूल 5 का वर्ग, देखो 25 पंचे 125 होगा। 1 2 5 कैसे देखो 5 का वर्ग 25 बीच में गुणा वर्गमूल 5 का वर्ग 5 ही होगा। क्यों देखो ये वर्ग जैसे वर्गमूल को लगेगा, मतलब वर्गमूल 5 हो गया, ये वर्गमूल आउट हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हमें 5 मिलेगा। आगे 25 पंचे 125 1 2 5 होता है। आगे बढ़ यहाँ पर हमें करना है एडिशन। देन 5 और 1 6 होता है, 6 होता है। आगे 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 देखो यहाँ पर 12 और 8 20 होगा। दैट इज ये एडिशन 206 है, 206 होगा। पर ये वर्ग के बराबर, ध्यान यहाँ पर पीओ बराबर इधर लगा वर्गमूल, इधर लगा वर्गमूल, और यूनिट क्या लगेगा? यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर लगेगा, सेंटीमीटर लगेगा, सेंटीमीटर लगेगा। मतलब देखो ये पीओ यानी कि ओपी वर्गमूल 206 सेंटीमीटर होगा, रूट 206 सेंटीमीटर होगा। मीन्स दैट वृत्त के केंद्र तथा दो जीवाओं को काटने वाले पॉइंट से दूरी यानी डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का दूरी यानी डिस्टेंस, ये वर्गमूल 206 होगा, रूट 206 होगा। यानी कि ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।